डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपबाउ प्रिंसिपल यानी आपबाउ सिद्धांत, और उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे N+L रूल। दोनों प्रिंसिपल या दोनों रूल को अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। तो यदि हम कहें अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग ऑफ और कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, यानी आपबाउ एक जर्मन भाषा का वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी हिंदी में कहें तो भवन निर्माण। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप यानी कि भवन निर्माण, यानी कि द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई ऑर्बिटल ऑफ मिनिमम एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एंड द एनर्जी द एन ऑर्बिटल विथ लोएस्ट एनर्जी लेवल। अब क्या कहा मैंने? कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ को समझ में नहीं आया। तो देखो क्या, अकॉर्डिंग टू द आपबाउ प्रिंसिपल, आपबाउ प्रिंसिपल के अनुसार द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ऑफ मिनिमम एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ग्राउंड एनर्जी लेवल में फिलअप किए जाएंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल में आते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को जब भरा जाता है, तो इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और इस सिद्धांत के आधार पर, इस थ्योरी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी बनाया जाता है। क्लियर है? इस सिद्धांत के आधार पर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी निर्माण किया जा सकता है। अब इस सिद्धांत का उपयोग कैसे होता है, उससे पहले हम बात करते हैं सिद्धांत की। परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। क्या होता है? उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। इस क्रम में इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग होता है। उस क्रम को अभी हम लोग देखते हैं। अब देखो, पहले तो इस प्रिंसिपल को बनाया कैसे जाता है, ये इसको बनाते कैसे, उसको हम बनाकर देखते हैं। अभी इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने के लिए जो हम बना रहे हैं उसको देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, उसके बाद लिखेंगे 2s, फिर लिखेंगे 3s, फिर लिखेंगे 4s, फिर लिखेंगे 5s, फिर लिखेंगे 6s, फिर लिखेंगे 7s, और उसके बाद में फिर हम लोग लिखेंगे 8s। अब आप लोग इसको कैसे याद करते हैं? जो मैं बना रहा हूं मेरे साथ में आप इसको ड्रॉ करते चलो। इसके बाद में आप पहले क्या करते हैं कि इस 1s के बाद में जो लाइन है इसको खाली छोड़ दें, और इसी प्रकार में सबसे नीचे 8s वाली लाइन को भी खाली छोड़ दें। अब हम कहा गए? यहां पर आ गए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। क्लियर? सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, s p d f। इसी तरीके से टोटल पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 4 पार्ट में, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरीके से हम यहां पर भी पहले क्या कर रहे हैं? पहले एस की बात करी, फिर पी की बात करी। अब क्या करना हमें? जैसे हमने 1s को छोड़ा था, तो यहां पर 2s और 7p को भी छोड़ दो। मतलब एक ऊपर से छोड़ना, एक नीचे से छोड़ना। आगे चलिए, यहां पर आगे तो 3d, 4d, 5d, 6d। क्लियर? उसके बाद आते देखो s p d, इसके बाद किसकी बात होगी? f की। तो फिर एक ऊपर से छोड़ दिया, एक नीचे से छोड़ दिया हम लोग। तो यहां पर आ गया 4f और यहां पर क्या आ गया? 5। क्लियर? अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन तो इंटर करेगा 1s में, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेंगे? 2s में, फिर किस में करेंगे? 2p में,
फिर किसमें करेंगे 3s में, 3s के बाद में 3p में, फिर 4s में, 4s के बाद में 3d में, 4p में, फिर उसके बाद करेंगे 5s में। 5s के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है उसको देखो। अब इसको याद करने का एक और ट्रिक यहां पर, वो कैसे, उसकी तरफ भी मैं चलता हूं। इलेक्ट्रॉन 5s में चला गया, 5s के बाद कहां जाएगा 4d में, 4d के बाद 5p में, फिर 6s में, 6s के बाद में 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद में 5f, 6d, 7p और 8s में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। देखो अब क्या ये टेबल सही बनी नहीं बनी, उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहां हम ये कह रहे हैं कि देखो पहले 1-1, फिर 2-2, फिर 1-2-3, 1-2-3, फिर 3-3 आए, फिर उसके बाद में कितने आ गए 4 आ गए। तो पहले 1 2 3 4 इस तरीके से आते जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इंटर करता है उसकी तरफ चलते हैं। तो इनका एनर्जी सीक्वेंस कैसा है उसको मैं लिख लेता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर उसके बाद में 2s में, 2s के बाद में क्या आ रहा है 2p, 2p के बाद में क्या है 3s, 3s के बाद में क्या है 3p, 3p के बाद में क्या है 4s, 4s के बाद में क्या है 3d, 3d के बाद में क्या है 4p, फिर 5s, 5s के बाद क्या है 4d, 4d के बाद क्या है 5p, 5p के बाद क्या है 6s, 6s के बाद क्या है 4f, 4f के बाद क्या है 5d, फिर क्या है 6p, फिर क्या है 7s, 7s के बाद क्या है 5f, उसके बाद क्या है 6d, उसके बाद क्या है 7p और उसके बाद क्या है 8s। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब खास बात यहां पर क्या है, खास बात ये है यहां तक तो हमारा अफबाउ प्रिंसिपल हो गया। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को हमेशा उनके एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिलअप किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ये कौन कहता है? अफबाउ प्रिंसिपल कहता है। अब यहां पर एक प्रिंसिपल और हम लोगों ने इसके साथ साथ में लिखा n+l रूल। अब ये n+l रूल यहां पर कैसे रोल प्ले कर रहा है उसकी तरफ आता है। अब उसकी तरफ कैसे आ रहे हैं? तो n+l रूल प्ले करने के लिए आपको इससे पहले हमारा एक वीडियो लेक्चर है क्वांटम नंबर, उसको देखना होगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n जो होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में बोले तो मुख्य क्वांटम संख्या, और l को कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में कहा जाता है द्विविषीय क्वांटम संख्या। तो इन दोनों क्वांटम संख्याओं का जब हम एडिशन करते हैं और उस एडिशन करने पर जिसका वैल्यू मिनिमम आता है यानी कि कम आता है, इलेक्ट्रॉन पहले वहां चला जाएगा, और जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा इलेक्ट्रॉन उसके बाद में वहां चला जाता है। अब देखो कैसे कम और ज्यादा आता है उसको मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। तो कैसे कम और कैसे ज्यादा होंगे देखो मैं बताता हूं आपको। अब बात कर रहा हूं मैं किसकी? सब एनर्जी लेवल की। अब मेरे पास में क्या है? सब एनर्जी लेवल की बात। क्लियर? अब मैं जब सब एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं तो इस पूरे अफबाउ प्रिंसिपल का जो हम लोगों ने बनाया स्ट्रक्चर उसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं यहां पर सब एनर्जी लेवल। अफबाउ प्रिंसिपल के अंतर्गत एक और रूल आता है, उसको बोलते हैं हम लोग n+l रूल। अब उसको हम लोग देखते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहले सब एनर्जी लेवल की। किसकी बात कर रहे हैं? सब एनर्जी लेवल। किसकी बात हो रही है? n+l रूल की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात में हमारे यहां पर सब एनर्जी लेवल की बात हो गई। क्लियर? उसके बाद में बात करेंगे हम n को कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी? l की। l को कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और उसके बाद में जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो उसको कहा जाता है n+l रूल। ठीक है, अब हम जितने भी हमने उप ऊर्जा स्तर
यानी कि सब एनर्जी लेवल की बात हुई है, उनको 1 बाय 1 देखते हैं और उनके n+l की वैल्यू निकालते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर 1 बाय 1, सभी को पढ़ते हैं। और पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, बाद में किसमें जाएगा, उसके बाद किसमें जाएगा और सबसे लास्ट में किसमें जाएगा, उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4a 5s 5p 5d 5। ये हमने कुछ लिखी। अब इसके आगे चाहे तो और लिख सकते हम लोग, ठीक है। इसके बाद चाहे तो 6 के तरफ भी चल सकते हैं। तो हम यहां पर अभी 5p तक की बात करते हैं और इनको समझते हैं। देखो n+l में यदि हम कहें कि हमने यहां पर 1s लिखा, तो जो आगे का नंबर है वो n को रिप्रेजेंट करता है, जो s है वो l को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना कि जब s, p, d और f 4 अलग अलग सब शेल की बात होगी, तो l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर? ये किसकी वैल्यू हुई, ये l की वैल्यू हुई। तो हम यहां पर पहले सबसे पहले n की वैल्यू सबके लिए लिखते थे। तो यहां देखो आगे का जो नंबर है वो n को रिप्रेजेंट करता है। n क्या होता है, तो n हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आगे यहां क्या लिखा हुआ है, 1, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर भी 3, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 5। क्लियर? ये देखो 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1। अब l की वैल्यू की तरफ चलते हैं। s के लिए l क्या होगा, 0। तो जहां जहां s से पहले वहां 0 लिख दो। क्लियर है? ये s की वैल्यू। अब p के लिए चलो, तो p के लिए क्या है, 1, तो ये p के लिए 1 1 1 और 1। d के लिए कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर d है मतलब कि 2, यहां पर भी d है यानी कि 2, यहां पर भी d नहीं है मतलब यहां पर f के लिए कितना होगा, तो 3 होगा। ये हमने l की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो 1 + 0 यानी कि 1, 2 + 0 यानी कि 2, 2 + 1 यानी कि 3, तो यहां पर भी 3, 3 1 4, 3 2 5, ये हो गया 4, 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 5 और 6। क्लियर? तो ये हमने किसकी वैल्यू लिख दी, n+l की वैल्यू। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कि सबसे पहले जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दोनों किस में जाएंगे, वो चले जाएंगे 1s में। आगे बात करो, n+l का वैल्यू पहले जहां कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग द n+l वैल्यू इज मिनिमम, इलेक्ट्रॉन मूव इन द n+l लोअर वैल्यू। यानी कि जहां पर n+l की वैल्यू कम होगी, लोअर होगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहां चला जाएगा। अब यहां पर देखिए कितनी वैल्यू है, 2, तो बाद में इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। इधर देखिए यहां पर 3 और यहां पर भी 3। तो जब n+l की वैल्यू एक समान आ जाए, सेम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता करना है कि n की वैल्यू जहां पर कम होगी, लेस होगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा। तो देखो यहां पर वैल्यू क्या है, 2 और यहां पर क्या है, 3। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां चला गया, 2 वाले के पास चला गया और फिर किसके पास चला गया, 3 वाले के पास चला गया। क्लियर? अब इसके बाद चलते हैं। अब देखेंगे यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4 है। क्लियर है? पर n+l में n की वैल्यू कम, तो यहां पर 3 और यहां पर 4 है, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां पर चले गए। क्लियर है? तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6th कंडीशन। अब 7th कंडीशन कौन सी, तो देखो ये भी 5 और ये भी 5 है। क्लियर है? और ये भी 5 है।
3 हमारे पास में 5 है। कितने 5 है? 1 2 और 3 5 हमारे पास। अब 3 5 में से n की वैल्यू मिनिमम किसकी है? तो वो किसकी है? 3d की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 के बाद में 7th हो गया। क्लियर? फिर यहां पर 7th के बाद में क्या होगा? 8th पोजीशन पर ये आ जाएगा। क्लियर है? और 9th पोजीशन पर कौन आ रहा है? ये 5s आ जाएगा। क्लियर? 9th पोजीशन पर कौन आ गया? 5s आ जाता है। ठीक है ना? अब आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखते हैं, यहां पर देखो 6 है और यहां पर भी 6 है। ये 4 और ये क्या है? 5 है। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां पर। फिर उसके बाद अगला कहां जाएगा? वो इधर चला जाएगा। और सबसे लास्ट में किधर जाएगा? जहां पर मैक्सिमम है। क्लियर है? और इसके बाद भी यदि हम लिखेंगे तो सीधी सी बात है, जैसे कि अभी मैंने यहां पर लिख दिया। क्या लिखा? 5d और 5f। तो 5d मतलब कि 5 और d का मतलब कि 2। 5 और 2 7। तो यहां पर भी 7 है और यहां पर भी 7 है। और यहां पर 4 है तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। और अगला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर चला गया। ठीक है? 5f में चलूंगा तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है n+l रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां पर मूव होगा जहां पर n+l का वैल्यू मिनिमम होगा। क्लियर है? उसके बाद जैसे जैसे n+l का वैल्यू इंक्रीज होता जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग उसी सीक्वेंस में इंक्रीज होती जाती है। क्लियर है? जब n+l में वैल्यू इक्वल होने लगे तो हम ये देखेंगे कि n का वैल्यू जिसका मिनिमम हो इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। क्लियर है? तो इसको कहते हैं हम लोग n+l रूल। और इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था ऑफबाउ प्रिंसिपल। क्लियर है? इन दोनों रूल के बेसिस पर क्या किया जाता है? कहां काम आते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ऑफबाउ प्रिंसिपल और n+l रूल बहुत ज्यादा काम में आता है। क्लियर है? अब बात होती है कि इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियो लेक्चर हम अगले सेगमेंट में देखेंगे। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हमारे केमिस्ट्री के वीडियो समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।